Good evening, students. Now, with only 8 days remaining for INI-CT, what should be your study pattern? What should be your time schedule? What are the things that you should keep in mind while preparing for INI-CT? And above all, what is the most important thing in life appearing for this exam? So let's see all these things in this video. Now, for INI-CT, for when you are preparing for INI-CT, the first important thing is that every one of you who have filled up the form should give the exam. ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है तो हम नहीं दें, ऐसा नहीं. And give it with an intent, give with an intent to crack. फोड़ के आना है एग्ज़ाम को, ये आपके मन में होना चाहिए भाव. You need to believe. What is important? You need to believe that you can do it. This is the feeling, this should be the mindset with which you go for any exam, that I can do it. Now you should give it an intent to crack. Why? First of all, this is an easy exam. Why easy? Because it is predictable. They ask past year questions, they ask questions which are quite often repeated, and they are from a very predictable past year topics. So you should definitely give this exam. It will give you practice 1 month before NEET PG. So that way, whatever mistakes you make here, mistakes you can see. Whatever mistakes you make in this exam, you can understand wherever you are making the mistake and you can rectify them for the NEET PG exam, right? Now, what is the second thing? The second thing is that in next 8 days, no new resource material. Don't open any new book. No FOMO. Okay? आपने जो भी पढ़ा है पिछले पूरे 1 साल में, जो भी आपने पढ़ाई करी है, आप उसी को अब हमें रिवाइज करने का है. रैपिड रिवीजन का टाइम है. सो व्हाट इज दिस टाइम? आई विल स्पेसिफाई इट. दिस इज अ टाइम फॉर रैपिड रिवीजन एंड नो न्यू स्टडी मटेरियल. डोंट गो इनटू एनी फोमो. डोंट गो कि मैंने ये नहीं पढ़ा तो मेरा कैसे होगा. डू रैपिड रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है? अब कैसे करना है रैपिड रिवीजन? आई विल गिव यू टाइम लाइन हियर. सो टुमारो इज 9th को आप करिए फार्मा. सबसे पहले फार्मा प्लस फिजियो प्लस रेडियो. दिस यू डू ऑन 9th. देन 10th को आप करिए एनाट प्लस बायोकेम प्लस डू ऑफ्थैल हियर. 11th you do FMT प्लस माइक्रो प्लस ENT प्लस पैथो. यहाँ पे हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं. मैं आपको बताती हूँ क्या रिवाइज करेंगे हम. 12th को फिर आप करिए कम्युनिटी मेडिसिन, दैट इज PSM, साइकेट्री, स्किन एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन. 13th को आप करिए जनरल सर्जरी प्लस ऑर्थो प्लस OBGY, right? 14th you do general medicine plus pedia plus anesthesia. 15th आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं. आप देखिए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है. एनाट, फिजियो, बायोकेम यू हैव डन. फार्मा, माइक्रोपैथो यू हैव डन. FMT इन कम्युनिटी मेडिसिन आपने प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कर लिए हैं. जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, स्किन, रेस्पिरेटरी, साइकेट्री, मेडिकल एंड अलाइड साइंसेस कर ली. जनरल सर्जरी, ऑर्थो, ENT, ऑफ्थैल, रेडियो, एनेस्थीसिया, गाइनी, ये आपने सर्जिकल एंड अलाइड ब्रांचेस भी कर ली हैं. उसके अलावा अब 15th आया. आप यहाँ पे अपना छोटी कॉपी. व्हाट इज योर छोटी कॉपी? छोटी कॉपी इज योर सेल्फ मेड नोट्स. आपने पूरे साल में अपनी पढ़ाई के दौरान जो आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं, जो आपने कमरे में अपने चिपकाए होंगे, अपने नोट्स बना के, जो आपने अपनी एक कॉपी में रजिस्टर में अपने खुद के नोट्स बनाए, वो पढ़िए. नीना खन्ना की इमेजेस पढ़ लीजिए, फॉर्मूलाज कर लीजिए.
राइट. देयर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज विच कम फ्रॉम फार्मा, देन PSM. तो ये सब स्टैटिस्टिक्स, ये सारे फॉर्मूलाज आप 15th को करिए. 16th को इन सब में से कुछ बचा हुआ तो वो करिए. 16th डोंट कीप एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर 16th. जो भी आपका पेंडिंग है वो आप 16th को करिए. 17th को आपका INICT एग्जाम है, राइट. 17th अब आते हैं हम 16th इवनिंग. 16th की इवनिंग में 8 PM के बाद अपना बिल्कुल रेस्ट करिए, ब्रेन को रिलैक्स करने दीजिए. यू डोंट नीड टू कीप ऑन स्टडिंग टिल 12 o'clock इन द नाइट. फिर सुबह उठ रहे हो, फिर सुबह पढ़ रहे हो, फिर एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो. इस तरीके से नहीं. मॉर्निंग में 17th को मॉर्निंग में उठो, आराम से रिलैक्स होके एग्जाम सेल में जाओ, एग्जाम सेंटर पे जाओ. आपको साथ में, अगर आप कहीं से ट्रैवल करके कहीं और जा रहे हो तो साथ में आप इतनी सारी किताबें कैरी नहीं कर सकते हो. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो देन जस्ट कैरी योर छोटी कॉपी और योर सेल्फ नोट्स एंड कैरी द लेटेस्ट MCQ बुक इफ ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए. नहीं तो आपकी छोटी कॉपी इज मोर देन एनफ, राइट. सो दिस इज द टाइम पीरियड दैट यू शुड फॉलो फॉर द नेक्स्ट 8 days. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. योर INICT एग्जाम इज 9 AM to 12 PM, राइट. 12 इट इज, यू गेट अराउंड 180 minutes, है ना. सो 9 AM to 12 PM अगले 9, 10, 11 नेक्स्ट 8 days, 9 AM to 12 PM you sit in your room and give a computer based mock test, right. next 8 days 9 to 12 आप अपने रूम में बैठ के एक मॉक टेस्ट दो, CB मॉक टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू साइमुलेट एग्जाम, सो दैट इस टाइम पे 9 to 12 जब आप INICT देने जाओगे, यहाँ पे आपकी ब्रेन जो है कंडीशनड होगी. इट विल नॉट बी फेसिंग द एग्जाम अचानक से, अरे ये क्या हो गया. हमारी ब्रेन कंडीशनड होगी. आप अगले 8 दिन रोज 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने एग्जाम का साइमुलेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने घर में. गिव द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट. दिस विल हेल्प इन कंडीशनिंग योर ब्रेन एंड सो दैट व्हेन यू विल गो टू द एग्जाम सेंटर में जाके नो पैनिक, नो एंजाइटी और बहुत ही काम और कंपोज्ड तरीके से आप अपना एग्जाम दे सकोगे. वाई वी नीड काम एंड कंपोज्ड? बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ रिकॉलिंग इन द एग्जाम, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इन द एग्जाम, लॉट ऑफ थिंकिंग. सो इस सब के लिए आपकी ब्रेन को एक्टिवेटेड होना जरूरी है. यू कैन नॉट बी गोइंग इन टू द एग्जाम एकदम से, कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, आपकी ब्रेन को थोड़ा सा कंडीशनिंग करोगे तो ये दिस थेरेपी, दिस टेक्निक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू इन द एग्जाम. लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि मैं आपको कहना चाहती हूँ, 5th और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अपने आप को नो एंजाइटी. दिस इज एन एग्जाम, नो एंजाइटी, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम. ये कोई आपकी जिंदगी नहीं है. ये आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलेगा जरूर अगर आप सेलेक्ट होते हैं एंड यू गेट इनटू एम्स, बट अगर नहीं होते हैं तो कुछ बहुत लूज नहीं कर रहे हो आप जिंदगी में. लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी. दिस जस्ट एन एग्जाम, यू हैव अदर एग्जाम्स टू लुक फॉरवर्ड टू. सो गो टू दिस एग्जाम विद द इंटेंट टू क्रैक. अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, इजी है, प्रेडिक्टेबल है, प्रैक्टिस करो. ये सारे इस तरीके से अपनी रैपिड रिवीजन करो. रैपिड रिवीजन मतलब कि आपके जो PDF नोट्स हैं उनको करो, न्यू ड्रग्स जैसे फार्मा में है उनको करो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करो. ऐसा नहीं आप पूरी की पूरी किताब रटने बैठ रहे हो. डोंट गो इनटू
theory reading. Don't go into lot of reading, but do important, जो भी important आपके इनके points हैं वो उनको आप read करो. अपनी छोटी कॉपी को रीड करो. जो चीज़ें आपने रिवाइज करी अब तक उन्हीं को रीड करो. 16 तारीख को आराम से 8 बजे अपना रिलैक्स हो जाओ, खाना खाओ, सो जाओ. 17 तारीख को उठो, रिलैक्स हो, एग्जाम सेंटर पे जाओ. अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी छोटी कॉपी ले जाओ जो आप ट्रैवलिंग में पढ़ सकते हो. और रोज सुबह 9 से 12 बजे तक अपना एक मॉक टेस्ट दो, CB कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट विच विल कंडीशन योर ब्रेन इनटू अपीयरिंग इन एग्जाम. So students, this was my 2 cents for you for preparing in the last 8 days for NICT. Please go through the instructions that I have given, the schedule that I have given, and it is going to really help you in getting a good score in NICT. लास्ट के 8 days होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लास्ट के 8-10 days, क्योंकि आपने पूरे साल भर में जो भी पढ़ाई करी है इसको अब लास्ट में आपको छोड़ना नहीं है. आपको अच्छी तरीके से एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है एंड दैट विल हेल्प यू. अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही थी अब तक तो ये उस रैंक को और बढ़ाएगा. सो गेटिंग अ गुड रैंक, गेटिंग गुड मार्क्स इज गोइंग टू डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू. प्लस take INICT as an exam before NEET PGs in which you can identify your mistakes, you can identify your weak areas and you can work on them. एक नीट पीजी से पहले आपको एक एग्ज़ाम मिल रहा है जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे रहे हो एंड उसमें आपको पता चल रहा है, उसमें समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कहाँ पे क्या कमी है. सो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है. सो प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम. डेफिनेटली give INICT with all your vigor, with all your energy, all your knowledge and all your positivity. So please follow the schedule and we'll meet again. And we'll keep on discussing what all important things in pharmacology are there. I have already uploaded a new drug PDF. I've uploaded 1000 one-liners and I have uploaded 100 MCQs which are difficulty based MCQs for INICT. So please watch those videos also. Thank you so much.